हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमेश कोचिंग क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट 2024 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि इस बार सीटेट 2024 का एग्जाम आपका 7 जुलाई को प्रस्तावित है। तो दोस्तों देखा जाए तो समय बहुत कम बचा हुआ है। आप लोग जल्दी से फॉर्म फिलअप नहीं किए तो फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो मार्च आपका समाप्त होने वाला है। इसके बाद आपका अप्रैल, मई और इसके बाद जून, मात्र 3 महीने ही आपके पास समय है। तो दोस्तों अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन नहीं शुरू किया है तो जल्दी से प्रिपरेशन अपने स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको जो है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न कराने वाले हैं इस क्लास में, और देखते हैं दोस्तों कि अभी तक आप लोगों ने कितनी अच्छी सीटेट के लिए तैयारी की है। इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न आपकी सही होते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों फर्स्ट नंबर का प्रश्न है कि बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। पहला ऑप्शन है अधिगम की तीव्रता, बी वाला ऑप्शन अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, सी वाला ऑप्शन है यथार्थवादी दृष्टिकोण और डी वाला ऑप्शन है ये सभी। आप लोग बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि अधिगम की तीव्रता भी और अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया और यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये तीनों बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता होती हैं। सेकंड नंबर का प्रश्न, नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को ही नैमित्तिक अनुबंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का थर्ड नंबर का प्रश्न है कि ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, मीन्स लैंग्वेज का यूज किया जाता है, किस नाम से जाने जाते हैं। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है किस नाम से जाने जाते हैं। ए वाला ऑप्शन है निष्पादन बुद्धि परीक्षण, बी वाला ऑप्शन है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सी वाला है प्रक्षेपी परीक्षण और डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्योंकि दोस्तों भाषा की बात की गई है और भाषा में किसका यूज होगा, शब्द का, इसलिए इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने। फोर्थ नंबर का प्रश्न है चौथा कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। निम्न में से यह मत किसका है। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह किसका कथन है। तो यह दोस्तों कथन है क्रो और क्रो का, यानी क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है कि समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है, यानी कि किस अवस्था में समाजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 4 ऑप्शन दोस्तों दिया गया है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा शैशवावस्था, यानी कि शैशवावस्था में ही समाजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मीन्स असेसमेंट की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए वाला ऑप्शन है प्रश्नावली, बी वाला ऑप्शन है साक्षात्कार, सी वाला ऑप्शन है जांच सूची के द्वारा और डी वाला ऑप्शन है निरीक्षण के द्वारा। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। जल्दी से दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जांच सूची। जांच सूची के द्वारा जो है एक अध्यापक जो है बच्चों में भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कक्षा के अंदर मीन्स क्लासरूम के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ए वाला ऑप्शन कक्षा का सामाजिक वातावरण, बी वाला ऑप्शन कक्षा का आर्थिक वातावरण या सी वाला ऑप्शन कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण या डी वाला ऑप्शन आपका होगा कक्षा का अनुशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात की गई है।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है कि पिछड़ापन बालक के सीखने की किस गति का घोतक है। पिछड़ापन बालक की सीखने की किस गति का घोतक है। ए वाला ऑप्शन है क्या तीव्र गति का, बी वाला ऑप्शन है मंद गति का, सी वाला ऑप्शन है औसत गति का और डी वाला ऑप्शन है गुणांक गति का। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंद गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा है कि एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है यानी कि 150 है, तो वह बालक है। क्या वह बालक अति प्रतिभाशाली है, या पिछड़ा बालक है, या मंद बुद्धि बालक है, या असंतुलित बालक है। तो यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो दोस्तों वह बालक आपका अति प्रतिभाशाली बालक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है कि बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है, मीन्स जो एनालिसिस करता है, वह होता है। एक बालक है दोस्तों, अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है, जो एनालिसिस करता है, वह होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्षात्मक चिंतन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यह भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन की बात की गई है। तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। ए वाला ऑप्शन है निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान के द्वारा। बी वाला ऑप्शन है कि बालक की गलती के साथ साथ दूसरों कारकों को भी दोषी ठहराना। सी वाला ऑप्शन है अपमानजनक भाषा के बजाय निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना। तो दोस्तों ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये आपके पॉजिटिव हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आगे चलते हैं दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। किंडरगार्टन विधि के जनक हैं। बहुत ही इजी प्रश्न दोस्तों। किंडरगार्टन विधि के जनक आपके जो है फ्रॉबेल महोदय हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया जाता है। संज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया जाता है ज्ञान एवं बोध में। बी वाला ऑप्शन है संश्लेषण एवं विश्लेषण में। सी वाला ऑप्शन है ज्ञान एवं प्रयोग में और डी वाला ऑप्शन है आपका ज्ञान बुद्धि योग्यता एवं कुशलताओं में। तो इसका दोस्तों राइट आंसर यही वाला हो जाएगा। संज्ञानात्मक पक्ष जो है आपका ज्ञान बुद्धि योग्यता एवं कुशलताओं सब में विभाजित किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत, प्रगतिशील शिक्षा का मतलब होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की गई है, के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है। यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत किस बात का ध्यान रखा जाता है। ए वाला ऑप्शन इनमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है। तो दोस्तों रटना आपका नहीं होगा, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है इसमें केवल बालक के, तो दोस्तों केवल वाले ऑप्शन नेगेटिव होते हैं, तो ये भी नहीं होगा आपका। सी वाला ऑप्शन है इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है और डी वाला ऑप्शन है इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ही जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। वह कौन सी अवस्था है पियाजे के अनुसार जिसमें जो है बच्चा वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो दोस्तों इसकी 4 अवस्थाएं यहाँ पे दी गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अपने परिवेश अपने एनवायरनमेंट की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें विभेद मीन्स डिफरेंट करने लगता है, अंतर को जो है पहचानने लगता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कि विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। पहला वाला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत। तो दोस्तों अगर विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है
अर्थात क्या होगी, निरंतर चलेगी, कंटिन्यू चलेगी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, यानी कि निरंतरता के सिद्धांत से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मीन्स प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए। ए वाला ऑप्शन पढ़ाने की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। बी वाला ऑप्शन धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। सी वाला ऑप्शन विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए। और डी वाला ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता, यानी कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के अंतर्गत धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। मीन्स पेशेंस और डिटर्मिनेशन का होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, आपकी कक्षा का एक छात्र क्लासरूम में प्रतिदिन अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, कॉमन सेंस का प्रश्न है, इसको आप लोगों को बताना है। आपकी क्लासरूम का एक स्टूडेंट है, क्लास में प्रतिदिन अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ए वाला ऑप्शन है स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। निगेटिव ऑप्शन दोस्तों नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता। यह भी दोस्तों आपका राइट आंसर नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर के जाएंगे। और डी वाला ऑप्शन है उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही डायरेक्शन में आप प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे उसको। अगला प्रश्न है कि पिछड़ापन बालक के व्यक्तित्व की विशिष्टता है। ए वाला ऑप्शन है दार्शनिक, बी वाला ऑप्शन है आर्थिक, सी वाला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, डी वाला ऑप्शन है राजनीतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जन्म पूर्व मानसिक मंदता का कारक नहीं है, पूछा गया है। ए वाला ऑप्शन है क्या आकस्मिक मस्तिष्क क्षति, बी वाला ऑप्शन है औषधि, सी वाला ऑप्शन है विकिरण और डी वाला ऑप्शन है आनुवंशिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का क्वेश्चन है ए वाला आकस्मिक मस्तिष्क क्षति। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम अक्षम बालकों में पाई जाती है। अधिगम अक्षम बालकों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला निम्न मनोवैज्ञानिक दशाएं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट प्रश्न, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है। जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है। पहला वाला ऑप्शन है वैज्ञानिक अन्वेषक का, बी वाला ऑप्शन प्रतिशोध का, सी वाला ऑप्शन है क्रोध का और डी वाला ऑप्शन है समस्या का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक अन्वेषक का। क्लास का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे, संज्ञान में अनुप्रयोग का विशेष महत्व है क्योंकि यह आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए